डियर स्टूडेंट्स, बीटीयूपी की जो नई कॉपी आई है उसके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे तभी आप लोगों का अच्छा होगा, अन्यथा आप लोगों को यूएफएम लग जाएगा। यूएफएम कैसे लगेगा, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, आपको कॉपी भरने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे कॉपी को भरना है, किस तरीके से अपने गाइडलाइंस हैं कॉपी की वो आप समझ लेते हैं कि निर्देश क्या है कॉपी में वो आपको बताने वाले हैं। पूरा निर्देश देखना, नहीं तो आप लोगों को यूएफएम लग जाएगा, रिजल्ट रुक जाएगा, फिर मेरे से मत कहना। इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को कॉपी भरना नहीं आती है तो मैंने कॉपी भरने वाला वीडियो भी बना रखा है, उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से कॉपी जो है कैसे, मतलब कैसे इंस्ट्रक्शंस है वो आपको बताने वाले हैं। देखिए, गोला भरना बिल्कुल ऐसे ही गोला भरना है आप लोगों को, जैसे मैंने बताया है। एक भी पॉइंट्स आपको बाहर नहीं निकालना है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर ले बेटा। कॉपी आप लोगों की इस तरीके की रहेगी, है ना, ऐसी कॉपी रहेगी इस तरीके की, देख सकते हो। आपकी ब्लैंक कॉपी नहीं रहेगी, इस बार कॉपी का पैटर्न भी चेंज कर दिया है और यहाँ पर आपका बार कोड रहेगा। अब इसके क्या इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला आपका इंस्ट्रक्शन ये रहेगा कि प्रश्न पत्र जैसे ही आपको मिले तो जांच कर लें कि प्रश्न पत्र रखने के लिए जो भी परीक्षा निर्धारित है, साथ ही ये भी जांच कर लें कि उत्तर पुस्तिका में 36 पेज हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो कॉलेज में जो आपके निरीक्षक है उनको बता दें। यदि किसी छात्र छात्र के पास सीट अथवा आसपास कोई अनादृष्टित सामग्री पाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये देख लीजिए आप लोग, है ना। मतलब उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर दोनों ओर लिखें। रब कार्य के लिए जो पन्ने हैं वो अलग से उपयोग करें और उनको काट दें इस तरीके से। वो भी अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसा क्या रहेगा, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। चौथा पॉइंट देख लीजिए भैया। चौथा पॉइंट क्या है कि एक प्रश्न पत्र के सभी खंडों को एक ही आरोही क्रम में करें। मतलब ऐसा नहीं आपने पहले ए कर दिया फिर बी कर रहे हैं फिर डी कर रहे हैं, ऐसा सही नहीं रहता बच्चों। क्रम से करना है। प्रश्न पत्र के सभी खंडों को एक ही क्रम में करें। यदि प्रश्न के खंडों में अलग अलग उत्तरों खंडों पर दिए गए हैं जिसके कारण मूल्यांकन जो आपका कॉपी चेक कर रहा है परीक्षा द्वारा नहीं किया जाता है तो उसका उत्तरदायी स्वयं आपका होगा। साफ साफ लिखा है। आपको क्या है, जैसे मान लो प्रश्न 1 का उत्तर लिख रहे हो आप, तो पहले ए बी सी ऐसे करोगे, ऐसे करना है आपको, ऐसे नहीं करना। ए कर दिया फिर डी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो अब पांचवा पॉइंट देखते हैं भैया। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट कह रहा है हमसे, देखिए भाई पांचवा पॉइंट मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कहना क्या चाह रहा है पांचवा पॉइंट, ठीक है। तो देखिए पांचवें पॉइंट में क्या लिखा है वो चीजें अभी हम आपको डिस्कस कर देते हैं। किसी छात्र छात्रा को मोबाइल नंबर अथवा उत्तीर्ण किए गए जो सामग्री वगैरह है वो आपको नहीं रखनी है। मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं लाना है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जैसे अपना मोबाइल नहीं लाना है, कैलकुलेटर नहीं लाना है, प्रश्न पत्र, ये सब चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। तो अब हम बात करें क्वेश्चन जो छठा बच्चों का प्रश्न आ रहा है। देखिए मोबाइल वगैरह ये सब मतलब नहीं लाना है, नहीं तो आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिखा है भैया, कार्रवाई की जाएगी। और परीक्षा में जो मोबाइल लाता है वो पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैलकुलेटर लाना उन्हीं प्रश्न, मतलब कैलकुलेटर कुछ सब्जेक्ट में अलाउड होता है तो उसके लिए चीज़ें जारी की गई हैं। अगर उत्तर पुस्तिका में 1 से 5 तक प्रविष्ट की गई, मतलब उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ में 1 से 5 तक की जो पूर्ति है परीक्षार्थी स्वयं भर लेना है। कैसे भरना मैंने बता रखा है वीडियो, उसको जाके बच्चों आप देख लो, अच्छे से समझ लो उन चीज़ों को। किसी भी छात्र छात्रा द्वारा उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर नहीं लिखा जाए। मोबाइल नंबर लिख तो यूएफएम लगेगा आपको। प्रवेश पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। पढ़ना क्या है अभी पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कवर के दूसरी पृष्ठ पर कुछ ना लिखना है ना। ऊपरी पृष्ठ पर दूसरी तरफ कुछ नहीं लिखना है आपको, नहीं तो वह यूएफएम लग जाएगा भैया। उत्तर पुस्तिका के निर्देशित स्थान को छोड़कर अनुक्रमांक एवं उत्तर पुस्तिका का क्रमांक कहीं और ना लिखें, ये भी समझ लो। बहुत से बच्चे क्या करते थे कि लास्ट में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे क्या करते थे लास्ट में अपना एनरोलमेंट नंबर लिख देते थे कॉपी में, तो वो नहीं लिखना है, नहीं तो यूएफएम लग जाएगा। साफ साफ लिख दिया है। तो आपको कॉपी पे रोल नंबर बीच में नहीं लिखना है, जो पहला प्रश्न है उसी पे लिखना है। कैसे लिखना है मैंने बता रखा है, तो वो चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों, ठीक है। फिर मेरे से मत कहना मैंने आपको बताया नहीं। अगला 11वां पॉइंट देख लीजिए, कह रहा है उत्तर पुस्तिकाओं के बारकोड अथवा उत्तर संख्या पर छेड़छाड़ ना करें। ऐसा करोगे तो आपको यूएफएम लगेगा। यूएफएम बोले तो अनफेयर मीन्स, यानी कि आपको अनुचित साधन में डाला जाएगा, यानी कि आपको कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो हमारा 11 पॉइंट हो गए थे। 12वां पॉइंट देखते हैं भैया।
12वां पॉइंट क्या कह रहा है, उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ लिखना है आपको। ऐसा नहीं एक पेज से लिख लिया फिर दूसरे पेज से लिख रहे हैं, दोनों तरफ लिखना है। ये चीजें अच्छे से समझ लो भाई साहब, है ना। प्रश्न कोड, प्रश्न पत्र कोड एवं प्रश्न पत्र आईडी सावधानी पूर्वक लिखे। नहीं ऐसा नहीं आपने प्रश्न पत्र दूसरा लिख दिया, कोड दूसरा लिख रहे हैं। इससे क्या है, एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक ही नहीं करेगा, फिर कहोगे हमारा रिजल्ट नहीं आया। ऑनलाइन कॉपी चेक होती है जैसा कि आपको पता ही है। इस बार से नया नियम लागू हो रहा है भैया। अगला, अपनी स्पष्टता लिखें। अपनी जो भी लिख रहे हो बिल्कुल स्पष्ट लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि रामायण लिख रहे हो, है ना, उसमें रामायण नहीं चलेगी भैया, ये चीज देख लो भैया, रामायण नहीं चलने वाली। तो 15वां पॉइंट कौन सा था मेरा, हाँ ये वाला पॉइंट था कि कक्षा में जो भी परीक्षा जो आपकी हो रही है, परीक्षा कक्ष में निम्न वस्तु ना लाएं, जैसे लिखे हुए कागज, मोबाइल, डिजिटल वॉच, सॉफ्ट पुस्तक, सभी जो अनुचित साधन के अंतर्गत आती हैं। केवल प्रश्न पत्र में ही साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति होती है। कुछ प्रश्न पत्र ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो वो कौन कौन से वो मैं आपको बता दूंगा। टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, है ना। प्रश्न पत्र में उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का यूज ना करें, क्योंकि अब पेंसिल से चित्र बनाओगे तो ये कॉपी तो तुम्हारी स्कैन होगी। जो कॉपी स्कैन होगी तो भैया एग्जामिनर के पास तुम्हारी स्कैन की भी पेंसिल का चित्र थ्रू चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो चित्र वगैरह जो बनाना है आपको पेन से ही बनाना है, ये बात नोट डाउन कर लो। बार बार मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ताकि बार बार बच्चे कमेंट करते रहते हैं इन चीज़ों को लेकर, मेरा रिजल्ट रोक दिया मैं क्या करूँ। तो बार बार तुम समझोगे नहीं तो बार बार कमेंट करने आप लोग आ जाते हो। पहले समझ लिया करो कि पॉइंट्स क्या दे रखा है। पेंसिल का आपको प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, समझ लो भाई साहब। बी कॉपी आपको नहीं दी जाएगी। पहले अब तक आप लोगों को सुन लीजिए, 36 पेज की कॉपी है, आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी। साफ साफ लिख दिया है इन लोगों ने कि आपको बी कॉपी नहीं मिल सकती। नया नियम ऐड हुआ इस बार, इन चीज़ों को समझ के चलो भाई साहब, है ना। उत्तर पुस्तिकाओं में रुपए ना रखें और ना ही उत्तर पुस्तिकाओं में चिपकाएं। ऐसा करोगे तो आपको यूएफएम की कैटेगरी में डाला जाएगा। अनफेयर मीन्स अनुचित साधन प्रयोग की कैटेगरी में आपको डाला जाएगा, यानी आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, फिर आपको बोर्ड में बुलाया जाएगा। और जो आपका क्यूआर कोड है, इस तरीके से बार कोड है, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको छेड़छाड़ करोगे तो आपको यूएफएम की कैटेगरी में डाला जाएगा। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ चीख चीख कर, जिससे बच्चे बाद में रोते हैं, कहते हैं सर मेरा रिजल्ट रोक दिया, मैं क्या करूँ, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया। तो अभी आप समझ नहीं रहे हो, बाद में कमेंट करते रह जाओगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझो कि कौन कौन से नए नियम आए हैं। पूरा वीडियोस देखना है। कॉपी कुछ इस तरीके से मिलेगी आप लोगों को, लाइनिंग वाली कॉपी रहेगी, वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है भैया, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे कॉपी कैसे भरना है, मैंने बता रखा है। कॉपी में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो ईफएम लग जाएगा आप लोगों को। आई होप समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस। तो फिर आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे